in an election 30% of voters voted for candidate A, whereas 60% of the remaining voted for candidate B. The remaining voters did not vote. If the difference between those who voted for candidate A and those who did not vote was 1200, how many individuals were eligible for casting vote in that election? देखो 30% ऑफ द वोटर्स किसके लिए वोट करा है? ए के लिए। तो अज्यूम कर लो 100 वोट था, तो 100 वोट का 30% अगर निकालोगे, इट मीन्स 30 वोट किसको मिला है? ए को मिला है। अब रिमेनिंग कितना वोट बच गया? 30 वोट तो बच खत्म, तो इसमें से -30 करोगे तो मिला 70 वोट्स, 70 यूनिट मैंने अज्यूम कर लिया। अब कह रहा है 60% ऑफ रिमेनिंग, इट मीन्स 70 का 60% निकालोगे तो वो वोट कितना आएगा? 42। सिंपली क्या लिखोगे? 70 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। तो 42 वोट किसको मिला है? कैंडिडेट बी को, ठीक है। और कह रहा है द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट। तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया? आपने शुरू में कितना माना था? 100। 100 में से 30 ने ए को वोट किया, 100 में से 42 ने बी को वोट किया। तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया? वो होगा 100 माइनस 30 प्लस 42। दैट इम्प्लाई ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 100 माइनस 72 और वो होगा 28। तो वोट नहीं देने वाले कितने हैं? 28 है, ठीक है। अब यहां पे गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर कैंडिडेट ए एंड दोज हु डिड नॉट वोट वाज 1200। इट मींस 30 यूनिट ये वाला पार्ट और 28 यूनिट, इस दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? 1200 के। यहां पे 2 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल है? 1200 के। सो 1 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 600। सो हमारे पास टोटल यूनिट कितने थे? 100। तो टोटल वोट्स कितना हो जाएगा? 600 इंटू 100, दैट इम्प्लाई 60,000। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। राजीव बायज गुड्स वर्थ Rs6650. He gets a rebate of 6% on it. After getting the rebate, he pays sales tax at the rate of 10%. Find the amount he will have to pay for the goods. देखो 6650 का प्राइस है, इस पे एक डिस्काउंट मिला है -6% का, और इस पे एक प्राइस इंक्रीज हुआ है 10% का। तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या चेंज होगा इस प्राइसिंग पे, वो निकाल लो। वो आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से सुनो। तो यहाँ पे -6 और +10 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो -10 इंटू 6 तो -60 डिवाइडेड बाई 100। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा? ये 4 माइनस 0.60, दैट इम्प्लाई 3.40। ये इफेक्टिव चेंज है या पॉजिटिव। अब देखो इसका 3% कितना होगा? इसका 1% है 66.50। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 66 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 198 प्लस 1.5, तो ये वैल्यू आएगा 19950, ठीक है। और यहाँ पे 0.40 का फैक्टर है, मतलब 0.5% से कम, तो इसका 0.5% कितना होगा? 33.25। इट मीन्स ये वैल्यू 232.75 के आसपास आएगा। अगर आप इसमें 232.75 ऐड करोगे तो ये 7000 से कम रहेगा। तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता, और ये दोनों 7000 के आसपास है, तो ये दोनों भी आंसर नहीं होगा। सो विदाउट कैलकुलेशन आप ये बोल सकते हो कि हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन को भी देखना है कि ऑप्शन किस तरह से फॉर्म किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही तो बेनिफिट है। In a test of 80 questions, Jyotsna answered 75% of first 60 questions correctly. What percentage of the remaining questions she has to answer correctly so that she can secure an overall percentage of 80 in the test? Total 80 क्वेश्चन है, इसमें से फर्स्ट 60 क्वेश्चन का 75%, दैट इम्प्लाई 3/4 क्वेश्चन ज्योत्सना ने करेक्ट आंसर करा है। तो 60 का 3/4 कितना होगा? 60 इंटू 3/4, दैट इम्प्लाई 45। सो 45 इसने करेक्ट आंसर करा है। अब
क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसको 80% क्वेश्चन करेक्ट चाहिए 80 का, तो 80 का 80% कितना होगा, 80 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 दैट इम्प्लाइज 64। अब यहां से और इसको कितना क्वेश्चन करेक्ट करना है, 64 माइनस 45, तो 19 क्वेश्चन करेक्ट करना है। और कितने में, अब रिमेनिंग क्वेश्चन कितना बचा हुआ है, वो क्वेश्चन बचा हुआ है 20, 80 माइनस 60, तो 90 क्वेश्चन करेक्ट करना है 20 क्वेश्चन में। तो परसेंटेज टर्म में इसको क्या लिख सकते हो, 19 इंटू 1/20, 1/20 का वैल्यू किसके इक्वल है, 5% के, तो टोटल परसेंटेज कितना होगा, 95%। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अ शॉप ओनर sells 2 puppies at the same price, making a profit of 20% on one and a loss of 20% on other. Find his loss or gain percent on the whole transaction. एक बहुत ही यूजफुल रिजल्ट होता है कि अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं हम, सिंपली हमेशा लॉस होता है और वो निकालते हैं हम x² डिवाइडेड बाई 100, और ये हमेशा लॉस परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 20 का स्क्वायर करोगे और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 100, दैट इम्प्लाई ये कितना आएगा 400 डिवाइडेड बाई 100, दैट इम्प्लाई 4%, और ये क्या होगा, लॉस में होगा। सो ये हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये आता कैसे है वो भी देख लो। देखो एक में 20% का लॉस है, मीन्स 1/5 की क्या है, कमी है, और दूसरे में 20% का गेन है, दैट इम्प्लाई 1/5 का क्या है, गेन है। अगर 1/5 का लॉस है मतलब ये फैक्टर आएगा 4/5, और 1/5 का गेन है इट मीन्स ये फैक्टर आएगा 6/5। अब देखो एक फैक्टर है 4/5 और दूसरा फैक्टर है 6/5, तो ऐसा नंबर अज्यूम करो जो 4, 5 और 6 का क्या हो, मल्टीपल हो। बोलो बच्चे, तो अज्यूम कर लो कि ये नंबर है 60, तो दोनों पपीज का सेलिंग प्राइस 66 भी है। नाउ एक में 4/5 की कमी है, इट मीन्स अगर ओरिजिनल प्राइस निकालना है बच्चों तो क्या करोगे, 60 इंटू 5/4, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 75 में। और एक में 20% का प्रॉफिट था, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, आप 60 इंटू 5/6 का फैक्टर निकालोगे। तो सुनो, ऐसा हम क्यों करते हैं कि ये प्राइस 120% है, तो 120% किसी भी प्राइस का 60 है, तो 1% कितना होगा, 60/20, 120 सॉरी, तो इसका 100% कैसे निकालोगे, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये 60 से 2 और 2 से ये 50, तो यहां से भी वही वैल्यू आता है आपको 10 इंटू 5 यानी 50। तो बच्चों टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 75 और प्लस 50, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू किसके इक्वल आया, 125 के। और टोटल सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, वो था 60 और 60, दैट इम्प्लाई 120, तो कितने का लॉस हो रहा है, 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, कितने पे, 125 पे। तो 5 से ये कितना 25, तो 1/25 दैट इम्प्लाई 4% का क्या होगा, लॉस। सो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। Two numbers are respectively 20% and 32% less than a third number. What percent is the second of the first? देखो परसेंटेज टर्म में बात कर रहा है तो अज्यूम कर लो नंबर थर्ड नंबर है 100, इससे फर्स्ट नंबर कितना कम है, -20%, इट मीन्स ये नंबर कितना होगा 80, इससे दूसरा नंबर कितना कम है, -32%, तो ये नंबर कितना होगा 68। अब आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट का कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, सेकेंड डिवाइडेड बाई बेस में फर्स्ट, 4 से ये 17, 4 से ये 20, दैट इम्प्लाइज 17/20, इसको आप लिख सकते हो 17 इंटू 1/20, इसका वैल्यू 5% है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 85%। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 numbers are in the ratio 3:4:8 respectively. If the first is increased by 25%, the second is decreased by 20%, and third is unaltered respectively, their ratio will be, numbers क्या given है 3:4:8, ठीक है। फर्स्ट में क्या करा है, इंक्रीज बाई 25%, ठीक है।
सेकंड को क्या कर रहा है, इससे इंक्रीज कर रहा है, सेकंड को क्या कर रहा है, डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, और ये नो चेंज, ठीक है। तो आप ऐसा नंबर एज्यूम करो जो जिसका फ्रैक्शन चेंज करना आसान हो, ये क्लियर है। तो सबसे इजीएस्ट नंबर कौन सा होगा, मान लो आप 300 है ये नंबर, ये 400 है और ये 800 है, ठीक है। अब 300 में 25% से आपने इंक्रीज करा है, इट इट मीन्स आपने 75 इंक्रीज कर दिया है, तो ये वैल्यू कितना आएगा 375। उसके बाद इसमें 20% का डिक्रीज है, तो 400 का 20% कितना होगा 80, तो ये वैल्यू कितना आएगा 320, और ये नंबर एज इट इज है 800। ये क्लियर है। नाउ अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से ये कितना होगा 160, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 6 30, तो ये 4, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 7 35 2, तो ये 5, तो रेशियो हमें क्या मिल जाएगा 75:64:160। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। द सैलरीज ऑफ टू पर्सन्स आर इक्वल if the salary of one of them is increased by 20% and the salary of the another is decreased by 20%, find the percentage change in the total salary of two persons। अज्यूम कर लो दोनों पर्सन की सैलरी 100 है, एक में 20% का आपने डिक्रीज करा है, तो ये वैल्यू कितना हो गया है 80, एक में आपने इंक्रीज किया है 20% का, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 120। तो इनिशियल सैलरी कितना थी 200, फाइनल सैलरी कितना हो गया है 80, और ये 120, तो ये भी कितना है 200, तो क्या होगा चेंज कितना हुआ 0%, इनिशियल भी 200 था, फाइनल भी 200 है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। द प्राइस ऑफ फैन ए इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर फैन बी, द प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 10% and that of B is decreased by 20%. Find the percentage decrease in the sum of the price of the fans। देखो ये रहा A और ये रहा B, कह रहा है प्राइस ऑफ फैन A इज ट्वाइस इज दैट ऑफ B, तो ये रहा 200, तो ये रहा 100। अब क्या कह रहा है, A के प्राइस में 10% का इंक्रीज किया है, तो इसमें 10% का इंक्रीज का क्या मतलब है, इसका 1% किसके इक्वल है 2 के, तो 10% किसके इक्वल हो जाएगा 20 के, सेसोन। नाउ इसमें सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में डिक्रीज कर दिया इसने 20% से, सो 100 का 20% डिक्रीज करोगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगा 20 के। तो इनिशियल प्राइस फैन का दोनों का कितना था 100 एंड प्लस 200 दैट इंप्लाई 300, फाइनल प्राइस कितना हो गया है, ये था 220 और यहां पे प्राइस कितना है 80, 100 से 20 कम करने के बाद तो 80 आएगा, तो यहां पे भी दोनों का फाइनल प्राइस किसके इक्वल होगा, ये भी 300 का, तो प्राइस में क्या चेंज आया है 0% का, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट बी डिक्रीज्ड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। देखो ये प्राइस P1 है और प्राइस P2 है, अगर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट याद है तो सिंपली आप क्या लिखोगे 1/5 से इंक्रीज किया है, तो इसको ओरिजिनल लाने के लिए क्या करेंगे सिंपली 1/6, एंड 1/6 किसके इक्वल होता है 16 2/3 के, ठीक है। जिन बच्चों को ये नहीं पता ये कैसे हो रहा है उनके लिए मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, वहां पे देख सकते हैं। मान लो ओरिजिनल प्राइस कितना था 100, इस पे आपने 1/5 का इंक्रीज किया, तो कितना प्राइस हो गया 120। अब आपको यहां से यहां पे नॉर्मल लाना है, तो 120 पे कितने की कमी करोगे 20 की कमी करोगे, -20 करोगे तो क्या पे आ जाओगे 100 पे, तो आपने 20 की कमी किया है कितने पे 120 पे, तो 20 से ये 1 20 से ये 6, तो 1/6 दैट इंप्लाई 16 2/3%, ठीक है। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। Ravi's salary before he got an increment was 20% of the total income of his family. His increment was 1/4 of his salary. What percentage of the total income of his family is his new salary? ये रहा रवि और ये रहा रवि की फैमिली। अगर रवि की फैमिली की इनकम 100 है तो इसका 20% है रवि की इनकम, सो ये रहा 20,
अब क्या कह रहा है, इसके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है और वो कितना है 1/4 ऑफ हिज सैलरी। तो 20 का 1/4 कितना होगा, वो होगा 5। तो अब रवि की सैलरी कितनी हो गई है 20 + 5 दैट इम्प्लाई 25। अब कह रहा है कि रवि की जो न्यू सैलरी है उसके फैमिली की सैलरी की कितनी होगी। तो 25 100 का कितना परसेंट है, सिंपली 25 डिवाइडेड बाई 100 1/4 25%। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये भी करने की जरूरत नहीं है, 100 में 25 मिलता है दैट इम्प्लाई 25%। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव द स्क्वायर्स दैट एंड इन द डिजिट 1। 1 से लेकर 70 तक टोटल नंबर्स कितने हैं 70। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो वो कौन कौन से नंबर होंगे, एक तो 1 होगा, उसके बाद 9 और फिर 11, इसका स्क्वायर 81 और इसका 121। नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा 19 21। तो इसी सिमिलर फैशन में आपको कहाँ तक नंबर मिलेगा 29 31 39 41 49 51 59 और 61 और एक लास्ट डिजिट आपको मिल जाएगा 69। तो यहाँ से देखोगे तो टोटल नंबर कितना है, पेयर वाइज देखोगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 पेयर है और यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पे एक नंबर। तो टोटल नंबर आपको कितना मिल गया 14 और टोटल नंबर कितना गिवन था 70। सो ये वैल्यू कितना आएगा 1/5। 1/5 किसके इक्वल होता है 20% के। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन स्टेट ए 6% of the candidate got selected from the total appeared candidates. State B had an equal number of candidates appeared and 7% candidate got selected, with 80 more candidates got selected than A. What was the number of candidates appeared from each state? देखो यहाँ पे A है और B है, दोनों का नंबर क्या है इक्वल है, जो कैंडिडेट अपियर हुए थे। इसका 6% और बी में 7% सेम नंबर है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है जो सिलेक्टेड है वो है 80। दैट इम्प्लाई अगर आप परसेंटेज टर्म में डिफरेंस को देखोगे तो परसेंटेज टर्म में डिफरेंस कितना है 1 का। तो 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा सिंपली 80 इंटू 100 और वो वैल्यू किसके इक्वल आएगा 8000 के। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स 68 votes were declared invalid. The winning candidate secure 52% and wins by 98 votes. The total number of votes polled. देखो एक होता है वैलिड वोट्स जिसके बेसिस पे डिसीजन आया है और दूसरा है नॉन वैलिड वोट या इनवैलिड बोल लो, ठीक है। यहां पे वैलिड वोट का जो विनर है उसको कितना मिला था 52%। तो ऑफ कोर्स जो लूजर होगा उसको कितना मिलेगा 48%। दोनों का सम कितना होगा 100%। और इन दोनों के बीच में ये तो रहा परसेंट का डिफरेंस, वो किसके इक्वल है 4% के और वो किसके इक्वल है 98 वोट के। इट मींस जो टोटल वैलिड वोट होगा वो 100% निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे 4 इंटू 25 कर दोगे, ये परसेंटेज था। तो टोटल वैलिड वोट कितना मिल जाएगा 98 इंटू 25। आपको पता है 96 इंटू 25 तो 2400 और 2 बच गया तो 50। तो ये रहा टोटल वैलिड वोट्स। नॉन वैलिड वोट कितना था या इनवैलिड वोट कितना था 68। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना पोल हुआ होगा 2450 प्लस 68 दैट इम्प्लाई 2518। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। In an election among 3 candidates PQR, P gets 120% more vote than Q. P beats R by 3.5 lakhs votes and Q beats R by 5% of the total votes. Find the total number of votes polled in lakhs. मान लो ये रहा P, ये Q और R। नॉर्मल तरीके से सोचो, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। यहां पे क्या गिवन है कि P और Q के बीच में एक रिलेशन,
पी को क्यू से 120% वोट ज़्यादा मिला है। 120% वोट का क्या मतलब है, आप इसको लिख सकते हो रेशियो के टर्म्स में 100/20 डिवाइडेड बाई 100, ये ज़्यादा मिला है। इट मीन्स अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 और ये 5, तो 6/5 वोट ज़्यादा मिला है पी को। तो अगर क्यू को 5 वोट मिला है तो पी को कितना वोट मिलेगा, 6 ज़्यादा, इट मीन्स 11 वोट। तो अज्यूम कर लो कि यहाँ पे पी को 11 यूनिट वोट मिला है, तो क्यू को कितना मिला, 5 यूनिट। यहाँ पे आर को बारे में आपको वोट नहीं पता है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि P बीट्स R बाई 3.5 लाख वोट्स। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, P माइनस आर इज इक्वल टू 3.5 लाख। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, Q बीट्स R बाई 5% ऑफ टोटल वोट्स। तो Q माइनस R का जो वोट है वो कितना है, 5% ऑफ टोटल वोट, ये गिवन है आपको। तो यहां पे आपको नंबर्स के टर्म में, रेशियो के टर्म में P और Q का रिलेशन पता है, सिंपली R का पता नहीं है। तो अज्यूम कर लो कि R को V वोट मिला था, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, टोटल वोट यहां पे कितना हो जाएगा, अगर रेशियो टर्म्स में देखोगे तो 11 यूनिट, 5 यूनिट और V, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 प्लस V, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन का यूज करो तो आप क्या लिखोगे, Q को कितना वोट मिला था 5 और R को कितना वोट मिला है P। तो आप क्या लिखोगे 5 माइनस V इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे 5% है, 5% को क्या लिख सकते हो 1/20 और टोटल वोट कितना है 16 प्लस V, एज सिंपल एज दैट। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिलेगा 100 माइनस 20V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 16 प्लस V। यहां से V को 20V को आप राइट साइड में ले लो और इसको लेफ्ट साइड में 16 को, तो ये मिल जाएगा आपको 84 इज इक्वल टू 21V। दैट इम्प्लाई यहां से V का यूनिट मिल गया आपको 4। सो आपको रेशियो टर्म्स में सारे वैल्यू मिल गया। ये V का वैल्यू कितना है 4। नाउ एक इंफॉर्मेशन और गिवन था कि P माइनस R का वोट कितना था 3.5 लैक्स। इट मीन्स 11 यूनिट और 4 यूनिट के डिफरेंस को देखोगे तो कितना होगा, ये 7 यूनिट, और 7 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 3.5 लाख के। और आपको टोटल वोट निकालना है कितना, टोटल वोट अब कितना हो गया है 11, 5 और 4, दैट इम्प्लाई 20 यूनिट। तो यहां से 20 यूनिट आप इजीली निकाल सकते हो। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3.5/7, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, सिंपली इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0.5 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10 लाख। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।